आप देख रहे हैं निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में सागर रफीक। सरहदी जिला कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर फोरम के तर्जमान आला और साबका MLC व सीनियर पहाड़ी लीडर सैयद मोहम्मद रफीक शाह की सदारत में त्रिगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। वजह रहे इस इजलास में जिला कुपवाड़ा के पहाड़ी कल्चर फोरम के चेयरमैन और सीनियर लीडर अब्दुल मजीद जिंदा दिल भी मौजूद थे। इस बीच बाकी अहदेदारान ने भी इस इजलास में शमूलियत की। वजह रहे कि हाल ही में पहाड़ी लोगों को ST स्टेट्स की मांग को मरकजी सरकार ने पूरा किया, जो कि 40 सालों से पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम के लोगों की देराना मांग थी। इस दौरान मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए साबका MLC और जम्मू कश्मीर पहाड़ी कल्चर वेलफेयर फोरम के आला तर्जमान ने मरकजी सरकार और श्रीमान रविंदर रैना, वजीर दाखिला श्रीमान अमित शाह का शुक्रिया अदा करते हुए मजीद कुछ यूं कहा। हमें कुछ मिला है तो आप बताओ। अगर मुझे भी भीम सिंह ने, मैं इसलिए देखो तब मैंने अपनी कौम की बात ऐवान में की, तब मेरी कौम की बुनियाद शुरू हुई, तब मैंने पहाड़ी में हलफ लिया। जब इसने मेरी बुनियाद बनाई, जब इसने मुझे MLC बनाया, तब मैंने पहाड़ी हॉस्टल को मजीद साहब के कहने पर क्या दी थी जी, गाड़ी दे दी। अभी जिस जामे मस्जिद के गेट के नीचे हम खड़ा और दीगर लीडरान का जो है शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने जो है पहाड़ियों को दर्जा शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर ही लिया है। तो बाकी हम अपने इस पहाड़ी जो हमारा कबीला है पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम, उसकी जानब से हम उन लीडरान के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज तक इस काज के लिए मेहनत की है, इस काज के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और जद्दोजहद की है। इसके अलावा जो है हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल मजीद जिंदा दिल साहब, ये बानी लीडरों में से हैं, ये बात करेंगे, ये अपने तासुरात बयान करेंगे आपके सामने। ये रोज़े अय्याम की तरह है। मैं तो एक गुजारिश करता हूँ अपने गुजर भाइयों से भी और बकरवाल भाइयों से भी और पहाड़ी कबीला से भी ये गुजारिश करता हूँ कि हम एक ही जगह रहने वाले हैं और हमारे आपस में रिश्ते हैं। हम इस जो हमारा ये भाईचारा चलता आया है, इसकी रखवाली करें, इसको कोई किसी की नज़र ना लगे, ना ये कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालें, क्योंकि हम पहले ही कई मुसीबतों से निकले हुए हैं। क्योंकि हमारे लोग बार्डरों के ऊपर रहते हैं, मछल जैसे एरिया में रहते हैं, करनाल जैसे एरिया में रहते हैं, जुमागढ़ जैसे रहते हैं, केरन जैसे रहते हैं, लशीगढ़ जैसे, ये कमकड़ी जैसे। तो साउथ कश्मीर से लेकर पुंछ राजौरी से लेकर पूरा जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह वो कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहाँ पहाड़ी है वहाँ गुजर भाई हैं, जहाँ गुजर भाई है वहाँ। देखिए जनाब, बड़े बड़े काम किए इस हुकूमत ने, बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, या राजनाथ सिंह जी जैसे कदावर शख्सियत, या हमारे अशोक कोल जी हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के, या रविंदर रैना साहब हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अब हम भी नज़दीक आए, क्योंकि पहले हमारे कोई नहीं सुनता था। इस वक्त हम अपने गुजर भाइयों को भी ये चीज़ गुजारिश करेंगे, हम इकट्ठे होकर अपने तामीर व तरक्की का काम भी करेंगे। सब डायरेक्ट हम हुकूमत से मिलेंगे। हुकूमत ने इतने बड़े मसले हमारे हल किए, ये छोटे मसले भी उनके पास कोई मसला नहीं है, वो भी ये सब हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो मसले हैं, सड़कों के हैं, बिजली के हैं, कई जगह पर इस तरह के हस्पतालों के हैं, हर जगह बड़े बड़े आज की डेट जहाँ से ये अभी शाह साहब ने फरमाया कि जहाँ से गाड़ी मोड़ कर दी है वहाँ से ऊपर हमारी बस्ती, हमारी अकेलों की बस्ती नहीं है। वहाँ पर कश्मीरी भाई भी रहते हैं, हर जगह हर तबके ख्याल के लोग रहते हैं। हमारा काम है, अपना तो यही काम है ना, बस सिर्फ जहाँ हमने 30 साल या 40 साल कौम की खिदमत की, आगे भी अपना तो काम है दिया जलाना, चाहे रास्ते में दुश्मन या दोस्त का घर में। शुक्रिया।